तुम्हें एहसास भी है बुराक तुम क्या कर रहे हो? चाला, अंदर जो बात की उसके लिए तुम टेंस्ड हो और तुमने काम करना भी शुरू कर दिया है, इसलिए तुम प्रेशराइज्ड फील कर रहे हो। तुम कुछ दिनों के लिए अपने काम पर फोकस करो, हम बाद में भी बात कर सकते हैं। हाँ, जो भी कहा उसका आज रात से या काम से कोई लेना देना नहीं है। हमारी फैमिलीज अंदर इंतजार कर रही है बुराक, अभी ये सब बात करने का वक्त नहीं है। ब्रेक ले लो, अपने आप को समझता क्या है? तुम जानते नहीं हो बुराक कि मैं कौन हूं। इतनी आसानी से नहीं मानेगी। वो सच में मुझे पसंद करता है, बस दिल में उसी के ख्याल आ रहे हैं। पता नहीं क्या होगा, अब मैं क्या करूं? मुझे हमेशा से कॉफी क्रीम के साथ अच्छी लगती है। चाला, तुम चाहो तो हम निकल सकते हैं। बिल्कुल। एक्सक्यूज मी, हम चलते हैं। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। बिल्कुल। उम्मीद है आप हमारा नया घर देखने जरूर आएंगे। हाँ जरूर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। और अगली पार्टी में हम बारबेक्यू करेंगे तो बहुत मजा आएगा। ग्रेट आइडिया। बहुत मजा आएगा। ओ चाला, मेरी प्यारी बेटी, यहाँ आकर तुमने मुझे और निहाद को बहुत खुश कर दिया। प्लीज ऐसे ही आती रहा करो, इसे अपना ही घर समझना मेरी बच्ची। आप फिक्र मत कीजिए, मैं आती रहूंगी। तुम जब चाहे आ सकती हो। ओके, ये तुम्हारा भी घर है, तुम यहाँ आकर रह भी सकती हो, शर्माना मत। हाँ, थैंक यू सो मच। गुड बाय देन। गुड बाय। पता नहीं मेरे जाने के बाद उन्होंने क्या बात की होगी। चागला ने क्या कहा होगा? क्या वो मेरी वजह से उससे ब्रेकअप कर लेगा? मैं ये क्या कह रही हूँ? असला, क्या कर रही हो बेटा तुम? कुछ नहीं मॉम, मेहमान चले गए क्या? वो अभी अभी गए। बुराक की गर्लफ्रेंड और उसकी मॉम आए थे। उसकी मॉम मिसेस सिल्ला की बहुत अच्छी दोस्त है। अच्छी बात है ना, वो बहुत खूबसूरत है। उसकी और मिस्टर बुराक की परफेक्ट जोड़ी है। समझ गई मॉम। आपको अभी भी काम है क्या? मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? नहीं नहीं, मदद की कोई जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा काम बाकी है। मैं किचन साफ करके अभी वापस आती हूँ। तुम दिन भर खड़ी रहती हो, थोड़ा आराम कर लो। ठीक है मॉम। बुराक, आइए मॉम। उफ, जब सब थे तो मैं पूछ ही नहीं पाई तुमसे, तुम दिन भर थे कहाँ आखिर? काम पर भी नहीं गए थे तुम? आज मुझे बहुत काम था। प्लीज अब कोई गलती मत कर बैठना, अभी सब कुछ ठीक चल रहा है। तुम्हारी और डैड की कितनी अच्छी दोस्ती हो गई है। मुझे बस थोड़ा काम था मॉम, और कुछ नहीं। इतनी बड़ी बात भी नहीं है। बड़ी बात नहीं थी? चाला को तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी। वो तुमसे मिलने क्लब भी गई थी, पर तुम वहाँ थे ही नहीं। कहाँ थे तुम? ये ठीक नहीं है बुराक। वो हमेशा तुम्हारे बारे में सोचती रहती है, जो अच्छी बात है। वो पूरी कोशिश कर रही थी ये दिखाने की कि उसे दुख नहीं हुआ है, पर वो कितनी दुखी लग रही थी। तुम उसके साथ ऐसा बिहेव मत करो। जो भी समझ लो मॉम, मैं थक गया हूँ। सुनो बुराक, चाला काफी पेशेंट है, पर इसका ये मतलब मत निकाल लेना कि वो तुम्हारी हर हरकत को सहन कर लेगी। सोच समझ कर बिहेव करो। आज जब हम सगाई की बात कर रहे थे, तुम बड़ा अजीब सा बिहेव कर रहे थे। वो कितनी एक्साइटेड थी और तुम ऐसे जैसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। मॉम प्लीज, मुझे प्रेशराइज करना बंद करो। ये हम दोनों का फैसला है, हम डिसाइड करेंगे तो बेहतर होगा।
बुराक मेरे बच्चे, ये तुम्हारे अच्छे के लिए है। वोल्कन को देखो, उस लड़की ने क्या हालत कर दी है उसकी। उसे सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा। ऐसी लड़की मिलनी मुश्किल होगी जो हर तरह से हमारे परिवार के लिए सूटेबल हो। प्लीज उसकी कद्र करो, उसे दुख मत दो, वरना पछताओगे तुम एक दिन, देख लेना। सुनो मॉम, क्या हम आराम कर सकते हैं? ओके ठीक है, तुम सो जाओ, मैं भी चलती हूँ। कोई ऐसा क्यों करेगा? मेरी फैमिली, किसकी इतनी हिम्मत कि मेरी बेटी तक पहुंचे? तुम्हें भी नींद नहीं आ रही? मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा। किसी ने आपका पीछा किया और चुपके से आपकी फोटोज ले ली और फिर वो फोटोज एडा को भेज दी। हमें पता लगाना होगा कि वो कौन है। कोई जो ऐसा कर सकता है वो और कुछ भी कर सकता है। अगर उसे पैसे चाहिए होते तो वो पहले आपको फोटोज भेजता और धमकाता और उसके बाद पैसे मांगता है। मुझे लगता है इसके पीछे जो भी है वो हमें फाइनेंशियली कम और इमोशनली ज्यादा हर्ट करना चाहता है। मुझे भी इसी चीज का डर है। पता नहीं ऐसी हरकत कौन कर सकता है, कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे भी नहीं। मुझसे ज्यादा और कोई तुम्हें दुखी देखना नहीं चाहता, पर मुझे सोचकर बुरा लगता है कि तुम मेरे बारे में सोचते भी नहीं हो। पर फिक्र मत करो, मैं तुम्हें धीरे धीरे सब याद दिला दूंगी। पर पहले हमें तुम्हारी गर्लफ्रेंड से पीछा छुड़ाना होगा। अच्छा ठीक है डैड, मैं सोने जा रहा हूँ। ओके बेटा, मैं भी सोता हूँ। गुड नाइट डैड। गुड नाइट। हाँ भाई। हेलो सिनान, मैं एल्चिन के सामने पूछना नहीं चाहता था, पर ऐदा कैसी है? और कैसे हो सकती है? वो मुझसे नाराज और बहुत दुखी है। मामला जब ठंडा हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके पीछे जो भी है मैं उसका हर हाल में पता लगा लूंगा। तुम इस बात की बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, ठीक है? उम्मीद तो है भाई। गुड नाइट। अगर तुम्हें मेरी फीलिंग्स पर यकीन नहीं है तो तुम मुझसे इतना डरती क्यों? यकीन नहीं होता? कितना मजेदार है। आखिर ये है क्या? बोट राइडिंग में मजा आ रहा है ना? मजा तो आ रहा है। बुराक और मैं, ये नामुमकिन है। मेरी मॉम, बुराक की फैमिली, चागला, बुराक ये सब नहीं जानता। हमें ये एक्सेप्ट करना होगा कि हमारी फीलिंग्स कोई मायने नहीं रखती। ये मैंने कर दिया। पिक्चर्स आ गई। मैं तो इनके बारे में भूल ही गई थी। अच्छा सीन था ना? थोड़ा डरावना भी था। ठीक कह रही हो, हाँ, पर मेरे लिए यादगार भी था। और तुम्हारे लिए? हाँ, मेरे लिए भी था।
मैं ये क्या कह रही हूँ? मुझे पता है ये गलत है। ये क्या है? ये कैसी फीलिंग है? क्या इसी को प्यार कहते हैं? जानकर खुशी हुई। कल संडे है, हमारी छुट्टी। कल हम कहीं चल सकते हैं? वो मुझे डेट के लिए पूछ रहा है। नहीं, आज का दिन हमें भूल जाना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता। अगर एक ही दिन में मेरी ऐसी हालत हो गई है तो पता नहीं आगे क्या होगा। नहीं आसला, अपनी मॉम के बारे में सोचो। अगर पता चल गया तो सोचो उनकी क्या हालत होगी। नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझे लगता है ये अच्छा आइडिया है। उठकर तुम्हें कॉल करता हूँ, और अगर तुमने ना नहीं कहा तो मैं हाँ समझूंगा। गुड नाइट। You have a good night too. लाइफ में पहली बार इस तरह का प्यार एक्सपीरियंस कर रहा हूं। मैं किसी का पीछा कर रहा हूं। ये भी अच्छा है। Good morning. गुड मॉर्निंग। तो आज हम मिल रहे हैं। क्या करने का प्लान है? आज हम मिल रहे हैं या नहीं? ये मैं क्या बोल रही हूँ? गुड मॉर्निंग डार्लिंग। गुड मॉर्निंग निहात। लगता है कल रात को नींद नहीं आई। मैं बिल्कुल सो ही नहीं पाई रात भर। मैं भी ठीक से नहीं सो पाया। रात भर करवटें बदलता रहा। अच्छा सुनो, कल रात हम दोनों टेंशन में थे। तो चलो आज हम आइलैंड पे चलते हैं, क्या ख्याल है? आज? हाँ, आज क्यों नहीं? हाँ, थोड़ा चेंज भी हो जाएगा, ताज़ा हवा मिलेगी। तुमने बहुत अच्छा सोचा। मुझे ठीक नहीं लग रहा था अभी तक, फिर थोड़ा ठीक लगेगा। तो फिर जल्दी से तैयार हो जाओ। पहले हम बॉस्फोरस पर जाकर बढ़िया सा नाश्ता करेंगे और फिर वहां से बोट से आइलैंड पर चलेंगे। हाँ? ओह निहात, सोच कर ही मैं खुश हो गई हूँ। क्यों ना हम अपने साथ जाने के लिए सिनान और एल्चिन को भी इनवाइट कर लें। वो दोनों भी बहुत टेंशन में थे। ओके, दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग बेटा, तुम बैठ के नाश्ता करो, मैं चाय लाती हूँ। गुड मॉर्निंग मिस्टर बुराक। गुड मॉर्निंग। क्या आप एक कप कॉफी पिला सकती हैं प्लीज? बिल्कुल सर, ये है मेरी बेटी आसला। नाइस टू मीट यू आसला।
नाइस टू मीट यू टू। मॉम, मैं अपना फोन कमरे में भूल कर आ गई हूँ, अभी लेकर आती हूँ। ठीक है बेटा। आपको वेट करने की जरूरत नहीं है बुराक सर। बताइए आप कहाँ बैठे हैं, मैं कॉफी ला दूंगी। क्या? आपको कॉफी चाहिए ना? हाँ हाँ, मैंने कॉफी मांगी थी। कॉफी मैं यहाँ हूँ, आप बना लीजिए, मैं यहीं बैठता हूँ। ठीक है सर। एल्चिन, हेलो डियर। निहात और मैं आज आइलैंड पर जाने का सोच रहे हैं। मैं सोच रही थी अगर कोई और काम ना हो तो तुम और सिनान भी हमारे साथ आ जाओ। पता नहीं, बिल्कुल हम हॉर्स राइडिंग के लिए जाने वाले थे, पर मैं सिनान से पूछकर आपको बताती हूँ, ठीक है? बिल्कुल डियर, मैं इंतजार करती हूँ। ओके, बाय। मॉर्निंग डार्लिंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ। एदा को कैसा लग रहा है अब? वो मुझसे बात नहीं कर रही। वो अब भी गुस्सा है कि मैंने उसे बताया नहीं। वो कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रही है। एल्चिन, एदा काफी सेंसिटिव लड़की है। मैंने आज तक उससे कुछ भी नहीं छुपाया है। मैंने उसका भरोसा तोड़ दिया। मैं समझ सकती हूँ। उम्मीद है जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे इस सब का बहुत दुख है। प्लीज तुम दुखी मत हो, मैं सब संभाल लूंगा। मुझे यकीन है डार्लिंग। अच्छा सिनान, सेल्डा ने हमें अपने आइलैंड वाले घर पर इनवाइट किया है, पर हम हॉर्स राइडिंग के लिए जाने वाले थे तो आज मैं घर पर ही रहना चाहता हूँ। जब तक एदा से बात ना कर लूं मुझे चैन नहीं आएगा। ऑफ कोर्स, बिल्कुल। मैं सेल्डा से कह देती हूँ कि हम नहीं आएंगे। सब समझने के लिए थैंक यू। मुझे लगता है तुम्हें कुछ दिन एदा के साथ बितानी चाहिए। उसकी देखभाल करो। हम बाद में मिल लेंगे, ठीक है? हाँ ठीक है, हम बाद में मिलेंगे। बाय बाय। एमेल, जरा सुनना तो। एक्सक्यूज मी, अभी आई मैम। जी सेल्डा मैम। एमेल, आज हम आइलैंड वाले घर जा रहे हैं। बस अभी थोड़ी देर में निकल जाएंगे। आज तुम्हें कोई काम नहीं है। वैसे तुम चाहो तो छुट्टी ले सकती हो। शुक्रिया मैम। हम सुबह तक आ जाएंगे। क्या बात है। गुड मॉर्निंग। ओहे, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। माय गॉड, वीकेंड है और मेरा बेटा जल्दी उठ गया है। क्या बात है। हाँ, डैड हमेशा क्या कहते हैं, जल्दी उठना अच्छी बात है। अब से मैं हमेशा जल्दी उठूंगा, चाहे नॉर्मल दिन हो या वीकेंड। इतने कम टाइम में इतना बड़ा बदलाव, ये तो बहुत बड़ी बात है। या फिर तुम मुझसे कोई जरूरी बात छिपा रहे हो, या तुम्हें कोई बहुत बड़ी चीज चाहिए? तो बेटा, जो भी बात है वो मुझे सीधे बता दो। आप गलत हैं डैड, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर इस हफ्ते तुर्गुत ने तुम्हारी शिकायत करने के लिए फोन नहीं किया तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम वहाँ काम करना चाहते हो। मतलब तुम बदलने के लिए तैयार हो। तुर्गुत आपको फोन करेंगे, पर आपको बधाई देने के लिए। वो आपको कॉल करेंगे क्योंकि आपके पास इतना अच्छा बेटा है। ओह मैं उम्मीद तो ऐसी ही करता हूँ बेटा, कि ऐसा ही कुछ फोन आए मेरे पास। हाय, मेरा बेटा हर काम ठीक से करता है। अच्छा बेटा, तुम भी हमारे साथ आइलैंड चलो ना। नहीं मॉम, मुझे आपके साथ नहीं जाना। ठीक है सेल्डा, ये वहाँ क्या करेगा? अरे वाह, दोनों बाप बेटे मिल गए हैं। क्या बात है, मुझे तो खुशी है। मुझे ये दिन देखने को मिला है। उम्मीद है मैं तुम्हें दूल्हे की तरह भी देख पाऊंगी, और वो भी बहुत जल्दी। हाँ, तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? मॉम प्लीज, आप फिर से मत शुरू हो जाना प्लीज। पर बेटा, तुम और चार्ला अकेले थे, तब तुमने इस बारे में बात नहीं की उससे? की तो होगी ना? नहीं मॉम। पर अब सबको पता चल गया है। हम और देर नहीं कर सकते। हमें तारीख जल्दी ही तय करनी होगी सेल्डा, बेटा। कितनी बार कहा है कि इसी टॉपिक को बार बार मत खींचो। ठीक
ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। बेटा तुम चारला को यहाँ बुला लो, ठीक है? इस तरह तुम्हें घर में अकेले नहीं रहना पड़ेगा। बुला लो उसे अभी फोन करके। नहीं, मुझे अकेले ही रहना है। मैं बस घर पे रहकर थोड़ा रिलैक्स करना चाहता हूँ। देखो कितना परेशान करते हो तुम उसे। हाँ, मैं तो बस हमेशा तुम दोनों का भला चाहती हूँ और कुछ नहीं चाहती। ओके ओके, मैं अब कुछ नहीं बोलने वाला हूँ। तो फिर हम चले? आप निकल रहे हैं? हाँ एमिल, हम निकल रहे हैं। एदा, एदा बेटा, हेलो हली, हेलो सर, आइए सर। आज मैं ड्राइव करूंगा, तुम छुट्टी ले लो। जैसी आपकी मर्जी सर। थैंक यू सो मच सर। आप आइए मैडम। हैव अ गुड ट्रिप सर। थैंक यू। हेलो शुक्रान, कैसी हो तुम? थैंक यू। सेल्डा मैम और सर आज आइलैंड गए हैं और उन्होंने मुझे छुट्टी दे दी है। तुम बिजी हो क्या? असलो और मैं आना चाहते थे। ओके ठीक है ठीक है। मेहंदी, मुझे पता नहीं था। अच्छा वहाँ आके बात करती हूँ। ठीक है, जल्दी आती हूँ मैं। बाय बाय। कैसी है मिस एमएल? ओह, आप निहात सर के साथ नहीं गए? उन्होंने कहा कि उन्हें ड्राइव करना है तो मेरी छुट्टी। मेरी भी छुट्टी है आज। सच में? बहुत बढ़िया। तुम जहाँ कहोगे मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। आसले और मैं शुक्रान के वहाँ जा रहे हैं, पर आप तकलीफ मत कीजिए। मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी मिस एमएल, मुझे बहुत खुशी होगी। ठीक है, फिर मैं आसले को बोलती हूँ और हम तैयार हो जाते हैं। ओके, मैं यहाँ इंतजार करता हूँ। आसले, चलो तैयार हो जाओ, हम शुक्राना आंटी के वहाँ जा रहे हैं। मुझे नहीं आना। क्यों बेटा? वहाँ जाके अच्छा लगेगा। मुझे लगा आज मैं घर पे बैठकर ड्राइंग करूंगी। मैंने बहुत टाइम से कोई तस्वीर नहीं बनाई है। आप कहेंगे तो आ जाऊंगी। हुए मेरा बच्चा, कोई जरूरत नहीं है। इच्छा नहीं है तो रहने दो, ठीक है? तुम पेन करो, रिलैक्स करो। ये कैसी है? बहुत अच्छी है। अगर एदा को पसंद नहीं तो मैं कैसे कंटिन्यू कर सकता हूँ? तो अब आप क्या करोगे? उनसे रिश्ता तोड़ दोगे? मैं एल्चिन को नहीं छोड़ सकता। मैं ये इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता हूँ? मुझे उससे बात कर लेनी चाहिए थी। छोड़िए ना डैड, जो हो गया सो हो गया। अब फिक्र मत कीजिए, मैं एडा से बात करके सब संभाल लूंगा। उम्मीद तो है। असला, मैं चलती हूँ बेटा। ठीक है मॉम। अब तुम मेरे साथ चलती तो अच्छा होता। यहाँ अकेले बैठ के बोर हो जाओगी तुम। नहीं मॉम, मैं ड्राइंग कर रही हूँ ना। दिखाओ मुझे। अरे वाह, सच में ये बहुत सुंदर है। असले पता है शुक्राना आंटी के वहाँ मेहंदी पार्टी है। पता नहीं मैं रुकूंगी कि नहीं, पर मैं तुम्हें बता दूंगी। ओके, उन्हें मेरा हाय कहना। बिल्कुल कह दूंगी बेटा। असला, ज्यादा इधर उधर मत घूमना, संभाल कर रहना। और मैं भी घर पर नहीं हूँ, ठीक है ना बेटा? ओके मॉम, आप फिक्र मत कीजिए। मेरी अच्छी बच्ची। मजे करना मॉम। हाँ बेटा। हली जी, असला नहीं आ रही है, हम जा सकते हैं। कोई बात नहीं, ठीक है तो चलिए। शुक्रिया।
मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। स्विमिंग पूल के पास आ जाओ। मेरे पेरेंट्स घर पर नहीं है तो फिक्र मत करो। ये ऐसा क्या कहने वाला है? हो सकता है वो कहेगा कि वो चागला से ब्रेकअप करने वाला है। मैं उससे क्या कहूंगी? ये तो नहीं कहूंगी ना कि मत करो, ये भी नहीं कि कर लो। ना मिलना ही अच्छा होगा। पता नहीं वो आएगी या नहीं। वो मैसेज करके पूछेगी कि मुझे क्या काम है और उसे नहीं आना। नहीं आएगी तो जरूर, क्योंकि मुझे पता है वो भी मुझसे दूर नहीं रह सकती। मुझे पता है मुझे नहीं जाना चाहिए, पर मेरा उससे मिलने का दिल करता है। उफ, अपनी फीलिंग कैसे कंट्रोल करूं? अपनी फीलिंग्स को हैंडल कैसे करूंगी? वो नहीं आएगी। मैं आ गई। व्हाट्स अप? ऐसी कौन सी जरूरी बात कहनी है तुम्हें? तुम्हारी याद आ रही थी। तो तुम बस ये कहने वाले थे? हाँ, फिलहाल इससे ज्यादा जरूरी और क्या हो सकता है? तुम्हारी मोम कहाँ है? कहीं गई है क्या? क्यों, फिर से कोई प्रॉब्लम हो गई है? अब नहीं तो। वो मॉम अभी बाहर गई हैं। वो तो तुम और मैं घर में अकेले हैं, हाँ? वो तो छुट्टी पर है ना, एलिफ भी नहीं हाँ, है। तो अभी आज घर का काम कौन करेगा? नहीं, मैं तो बस जा ही रही थी कि मुझे तुम्हारे साथ अकेले नहीं रहना है। बाय। हे, तुम ऐसे नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि मुझे भूख लगी है। ठीक है, फ्रिज से कुछ निकाल कर खा लो ना। पर तुमने वादा किया था कि तुम मेरे लिए पास्ता बनाओगी। ठीक है, मैं पास्ता बनाकर निकल जाऊंगी, फिर मत रोकना। ठीक है। सेल्डा, तुम अब भी टेंशन में हो? क्या करूं निहात, अब भी यही सोच रही हूँ। किसी ने चुपचाप सिनान और एल्चिन की तस्वीरें ले ली और उन्हें एडा को भेज दिया। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा आखिर ऐसा कौन कर सकता है। सोच कर दिमाग खराब हो रहा है। पता नहीं ऐसा कैसे हो गया ये सब। किसने किया होगा? बशक ने? कुछ नहीं कह सकते, मुझे तो लगता है कि वही होगी। तो फिर वो जानती है कि एडा को इस रिलेशन के बारे में कुछ नहीं पता, पर उसे ये कैसे पता होगा? किसने बताया उसे? मेरा यकीन मानो, मैंने भी वही सवाल किया था। उफ निहात, मुझे उस औरत से डर लगता है, बहुत ज्यादा। वो हमारी फैमिली के बारे में बहुत कुछ जानती है और उसमें इतनी ताकत है कि वो जो चाहे पता लगा सकती है। तुम्हें नहीं पता इस बात का? सेल्डा, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज तुम इस बारे में मत सोचो, ओके? जब तक वो हमारी फैमिली के आसपास है, मुझे कभी शांति नहीं मिल सकती और ना मिल पाएगी। पास्ता कहाँ रखा है? ओह, वहां पर। ठीक है, पास्ता पक रहा है, उसके साथ सैलेड बना दूं? तुम्हें सैलेड पसंद है? हाँ बिल्कुल, उसमें मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है। ओके, तो तुम सारा सामान निकाल कर धो लो, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। आसले, जल्दी सैलेड बना दो। हाँ बिल्कुल।
आप चाहे तो मुझे यहीं कहीं उतार सकते हैं हलील जी। बिल्कुल। यहाँ पर ना। बहुत बहुत शुक्रिया। यू आर वेलकम। आप चाहो तो रात को मैं पिकअप करने आ जाऊंगा, वापस जाने में परेशानी नहीं होगी। नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं होगी, और पता नहीं मैं कब वापस जाऊंगी, मुझे देर भी हो सकती है। कोई बात नहीं, तुम जब भी कहोगी मैं लेने आ जाऊंगा। और ये जगह घर से काफी दूर है और कोई बस भी नहीं है। रात को अकेले सड़क पर निकलना ज्यादा सेफ नहीं है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मिस एमिल, मैं यहीं पर रहता हूँ, तुम कॉल करना, मैं आ जाऊंगा। ठीक है, फिर मैं कॉल कर दूंगी। शुक्रिया। तुम्हारे पास मेरा नंबर तो है ना? नहीं। बहुत अच्छी खुशबू है। बिल्कुल स्ट्रॉबेरीज जैसी। मैं बाकी सामान लेकर आती हूँ। अरे एल्चिन और सिनान ने बताया नहीं कि वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। पता नहीं क्या डिसाइड किया होगा उन्होंने। कॉल करके पूछ लो ना। ठीक है, मैं करती हूँ। थैंक यू। एल्चिन, तुम लोग हमारे साथ आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो? मैं तुम्हें कॉल करने ही वाली थी सेल्डा। सिनान को एदा के साथ घर पर ही रहना पड़ेगा, तो आज हम दोनों वहाँ नहीं आ पाएंगे। ओह, तुम लोग नहीं आ सकते। चलो ठीक है। लगता है एडा का गुस्सा अब तक कम नहीं हुआ होगा, पर वो सही है। उसे किसी और से पता चला, उसे काफी दुख हुआ होगा ना। तो क्या कर सकते हैं बताओ। हाँ वही तो, उसके लिए सब बहुत मुश्किल रहा है। मैं उसकी प्रॉब्लम समझ सकती हूँ। हाँ वो तो ठीक है, पर तुम्हारे लिए भी कहाँ आसान है एल्चिन। मुझे लगता है तुम भी काफी अपसेट ही होगी, है ना? बिल्कुल, जो भी हो हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। मुझे यकीन है कि धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना? मुझे भी यकीन है डियर, नॉर्मल हो जाएगा। थैंक यू। ओके, तो निहाद से हाय कहना और एंजॉय करो वहाँ पर। ओके डियर, बाय बाय बाय। काफी सूट कर रहा है तुम्हें। मैं पहली बार किचन में काम कर रहा हूँ, सैंडविच बनाने के अलावा। सच में? हाँ हाँ सच में। क्या हुआ? तुम्हारी उंगली कट गई, दुख रहा होगा ना? हाँ काफी दुख रहा है, किस करो ना प्लीज। वेरी फनी। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था बुराक। चलो इससे एक बात तो क्लियर हो गई कि तुम चाहे मुझसे जितना भी क्यों ना लड़ो, तुम्हें मेरी परवाह जरूर है। क्यों, सही कह रहा हूँ ना? हाँ थोड़ी सी। ज्यादा खुश मत हो, समझे? ओके। तो सॉस लोगे पास्ता के साथ? ऑफ कोर्स। टोमेटो सॉस मेरा फेवरेट है। मेरी आंख। दिखाओ मुझे। ठीक हो?
ओके, खाना तैयार है। डिलिशियस लग रहा है। थैंक यू वेरी मच। ओके, तो कहाँ खाए? गार्डन में? मैंने कहा था ना पास्ता बनाकर निकल जाऊंगी। आसले, हमने इतना खाना साथ बनाया है, सिर्फ खाना ही तो है, उसके बाद चली जाना ना। इतनी प्रॉब्लम क्या है? चलो खाते हैं। बुराक, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। अगर किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम गार्डन में खा लो, मैं यहीं खा लेती हूँ। आसले प्लीज बकवास करना बंद करो, हम साथ में ही खाएंगे। और वैसे भी आज संडे है, तुम फिक्र मत करो, कोई नहीं आने वाला है। और मेरे पेरेंट्स भी आइलैंड पर गए, वो कल आएंगे। फिर भी बुराक, मुझे फिक्र हो रही है। हे आसले, प्लीज मेरा यकीन करो, तुम मेरे साथ सेफ हो। और वैसे भी हमें ना ये लुका छुपी का गेम बंद कर देना चाहिए। अब और कोई झूठ नहीं, सिर्फ तुम और मैं, ठीक है? ठीक है, चलो। चलो। ओके ओके ओके। मैं गार्डन में जाकर तैयारी कर लेता हूँ। मैं तुम्हारा वहीं वेट कर रहा हूँ। ओके, मैं बात करके अभी आती हूँ। हेलो आसले, कैसी हो तुम और हो कहाँ? कुछ नहीं, मैं बस घर पे हूँ। तुम बोर नहीं होती? मैं बाहर आई हूँ आयरदम से मिलने के लिए। तुम भी आ जाओ ना, हम साथ मिलकर लंच कर लेंगे। नहीं, हमने साथ में लंच बनाया है, वही खाएंगे। साथ में? हम कौन? बुराक और तुम? हाँ। आसले, यकीन नहीं हो रहा, पर तुमने खाना कैसे बनाया? वहाँ कोई और नहीं है क्या? नहीं, बुराक के पेरेंट्स आइलैंड पर गए हैं और मॉम शुक्रान आंटी के यहाँ गई हैं। यकीन नहीं हो रहा, कितना अच्छा सेटअप है ना। अच्छा ये बताओ, तुम दोनों अकेले लंच करने वाले हो? हाँ। सुनो आसले, मैं कुछ कहना चाहती हूँ, मुझे गलत मत समझना। बुराक की गर्लफ्रेंड का क्या हुआ? गोंजा, मैं तो बताना भूल ही गई। वो चागला से ब्रेकअप करना चाहता है, मैंने अपने कानों से सुना। क्या कह रही हो तुम? इसका मतलब है कि वो तुम्हें सिर्फ लाइक नहीं करता है, वो तुमसे प्यार करता है। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? वो मुझसे प्यार करता है क्या? ओहो, तुम भी उससे प्यार करती हो? हाँ, बहुत ज्यादा प्यार करती हो। अब तुम दोनों अकेले हो तो हो सकता है वो तुम्हें किस करना चाहे। गोंजा, कुछ भी मत कहो यार। वैसे भी मैं लंच के बाद निकल जाऊंगी। कैसी बातें कर रही हो तुम? चलो मान लिया, पर संभल कर हाँ, ताकि तुम्हें कोई देख ना ले। ओके, मैं अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ। ठीक है, मैं रखती हूँ। चलो तुम एंजॉय करो। मैं लंच करके निकल जाऊंगी, मुझे जाना ही होगा। किसी भी हाल में जाना होगा। हमें कुछ वक्त के लिए ब्रेक ले लेना चाहिए। अभी आखिर क्यों? सब कुछ इतना अच्छा तो चल रहा था, फिर अचानक वो मुझसे दूर क्यों हो गया? तुम खुद से झूठ बोल रही हो चाला। एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि जब वुल्कान मुझसे दूर था तब वो उस लड़की के साथ था? कहीं वो नाटक तो नहीं कर रहा था? क्या उसकी वजह आस्ल हो सकती है? मॉम, क्या हुआ? आज तो आप सिनन अंकल के साथ हॉर्स राइडिंग पे जाने वाली थी ना? नहीं जा रही हूँ। और एक तरह से अच्छा ही है, मेरी प्यारी बेटी घर पर है और मैं उसके साथ टाइम बिता सकती हूँ, अगर बुराक के साथ कोई प्लान ना हो तो। नहीं, हमारे कोई प्लान्स नहीं है। तो उसे यहाँ बुला लो, तुम लोग स्विम कर सकते हो। सेल्डा निहाद भी आज आइलैंड वाले घर पर जाने वाले थे, तो अभी बुराक घर पर अकेला ही होगा। वो अकेला, और उसने मुझे फोन तक नहीं किया। पहले तो कोई मौका नहीं छोड़ता था। मुझे यकीन है वो किसी और से मिल रहा है। स्वीटी, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। बिल्कुल नहीं। कल रात तुम्हारे और बुराक के बीच कुछ टेंशन था, है ना? मुझे पता चल गया था, पर मैंने ज्यादा कुछ कहा नहीं। पर अब मैं समझ गई हूँ कि कोई सीरियस प्रॉब्लम जरूर है सगाई को लेकर। डार्लिंग, प्लीज बताओ कि क्या बात है। बोलो भी, आखिर क्या हुआ था कल? बुराक,
कल रात उसने मुझसे कहा कि उसे ब्रेक चाहिए। क्या? हम दोनों की टीम बहुत अच्छी है, घर पे भी और ऑफिस में भी। मैं पास्ता और सैलेड लेकर आती हूँ। ओके गर्ल। आकिफ अंकल, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बुराक। सेल्डा मैडम ने ये फूल मंगवाए थे, मुझे लगा इन्हें भी लगा देता हूँ। अच्छा। हाँ, जगह तैयार ही है, लगाकर पानी दे दूंगा और क्या। आकिफ अंकल, फूल मैं ले लूंगा, पानी भी दे दूंगा, आप जा सकते हैं। नहीं बेटा, मैं संभाल लूंगा। प्लीज आकिफ अंकल, मैं लगा दूंगा। आपने जगह तो तैयार कर दी है ना, मैं वैसे भी बोर हो रहा था, ये करूंगा तो थोड़ा रिफ्रेश हो जाऊंगा। रिलैक्स हो जाओगे? पर क्यों? फूलों को लगाते हुए मुझे सोचने का वक्त मिलेगा और मैं नेचर के करीब भी रहूंगा। तो ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी इच्छा, पर इन्हें अभी लगा देना, भूलना मत। बिल्कुल लगा दूंगा, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, बस मुझे बता दीजिए कि कहाँ लगाना है और मैं सब कर दूंगा। सब एक कतार में लगा देना, आराम से लगाना। हाँ? ओके, आप फिक्र मत कीजिए। मैंने कहा था ना, हमें शर्मिंदा होना पड़ेगा। ऑल द बेस्ट बेटा। सी यू अंकल। अगर कोई भी घर आए तो पहले मुझे कॉल करना, समझे? मैंने कहा था ना, हम पकड़े जाते तो। रिलैक्स, वो गार्डनर था बस। कोई गड़बड़ हो जाती तो हम क्या करते? ऐसा कुछ नहीं होगा, वो बस कुछ फूल लगाने आया था, मैंने कहा मैं कर दूंगा और भेज दिया। तुम लगाओगे फूल? उन्हें भेजने का और कोई बहाना नहीं था ना मेरे पास। मैंने कह दिया कि अगर कोई गेट पर आए तो पहले मुझे कॉल कर दे। ठीक है। मुझे बुराक से ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। वो तुमसे ऐसा कैसे कह सकता है? पर अच्छा है तुम शांत रही और कंट्रोल में रही। अगर मैं होती तो इतनी शांत नहीं रह सकती थी। मुझे समझ नहीं आया मैं क्या कहूँ। मुझे लगा हम सगाई की बात करेंगे, पर वो तो ब्रेकअप करना चाहता था। अगर कुछ और कहती तो शायद मामला और बिगड़ जाता। हाँ, मैंने भी नोटिस किया कि वो सगाई को लेकर बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं था, पर इस तरह ब्रेकअप की बात करेगा ये नहीं सोचा था। मॉम, क्या लगता है डेनिस सच बोल रही होगी? बुराक का एटीट्यूड, उसका बर्ताव, मुझे और कोई वजह समझ नहीं आ रही है। मुझे यकीन है कि बुराक कंफ्यूज्ड है, या जरूर किसी ने उसे कंफ्यूज कर दिया है। तो आप भी ये बात मानती हैं? डेनिस जिस लड़की की बात कर रही थी उसके साथ कुछ चल रहा होगा, पर मुझे नहीं लगता कि कुछ सीरियस होगा। बुराक और मेरे बीच प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब वो बोर्डम गया था। पेपर की खबरें, हाथ में हाथ डाले हुए तस्वीरें, उसका गायब होते रहना। बिल्कुल, मुझे यकीन है तब भी उनके बीच कुछ हुआ होगा। चार्ला, प्लीज खुद को दोष मत दो। तुम बुराक से प्यार करती हो और हम जिससे प्यार करते हैं उसकी गलतियां हमें दिखाई नहीं देती। हम उनके और हमारे रिश्ते के बारे में कुछ भी बुरा नहीं सोच पाते। पर मैं तो अंधी हो गई थी ना मॉम। सब कुछ मेरी आंखों के सामने हो रहा था, पर मैं देख ही नहीं पाई। मैंने उसे बहुत आसानी से मुझे बेवकूफ बनाने दे दिया। चार्ला, बस करो, तुम खुद को बीमार कर लोगी। शांत हो जाओ प्लीज। आखिर कैसे शांत रहूं मॉम? उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उसे दिखा दूंगी मुझे बेवकूफ बनाने का क्या नतीजा होता है। मुझसे पंगा लेने चला है, पर पहले मैं आसले से निपटती हूँ।
ठीक है, मत करो आंसर। उसे लगता है वो मुझसे दूर भाग गया है। मैं बुराक के घर जा रही हूँ। चार्ला, मॉम, मुझे रोकने की कोशिश मत करना। मुझे बात करनी है, उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ठीक है बेटा, जाओ और जाकर वहाँ उससे बात करो। मैं हमेशा शांत रहती हूँ पर अब नहीं रहूंगी। अगर उसने फिर से तुम्हें दुख पहुँचाया तो ये जान लो कि उसे जवाब देना पड़ेगा। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। गुंजा, आज बहुत सुंदर दिख रही हो। तो बाकी दिन सुंदर नहीं दिखती मैं? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मेरा मतलब तुम आज भी बहुत सुंदर लग रही हो। थैंक यू, तुम बहुत स्वीट हो। तो आज क्या करें? पता नहीं, तुम बताओ। चलो कहीं चल के कुछ पी लेते हैं। हाँ ठीक है, पर कोई ऐसी जगह जहाँ पर खाना भी मिलता हो। मुझे बहुत भूख लग रही है। अच्छा, भूख लगी है? फिर चलो कहीं चलते हैं। मुझे एक अच्छी जगह पता है, वहीं चलते हैं हम लोग। वाह, तो तुम्हें इस्तांबुल की जगह भी पता चल गई? नहीं, ज्यादा नहीं। वैसे तो देखा जाए तो मुझे बस एक दो ही जगह ही पता है। पर ये जगह थोड़ी शाबी है। मुझे ऐसी जगह पसंद है क्योंकि मैं लग्जरी होटल्स में काम करता था। तो मुझे ऐसी जगह पसंद है जहाँ ज्यादा शो नहीं हो, बस अच्छी जगह हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है वहाँ पर। तुम भी चलो मेरे साथ, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। तो ठीक है, फिर चलते। ओके, तो फिर चलते हैं। आओ। हाँ चलो, आ जाओ। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा कुक कर लेती हो तुम। एंजॉय करो। मुझे लगता है हमारी फैमिली में सब अच्छा बनाते हैं और मैं पहली बार गार्डन में खा रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे मैं पहली बार नहीं खा रहा यहाँ, पर आज पहली बार इतना एंजॉय कर रहा हूँ। हे, तुम भी अपने जूते उतार दो ना, इससे नेगेटिव एनर्जी निकल जाएगी। चलो उतार दो। वैसे हमें फूल लगाने हैं, ओके? ओ ठीक है ना, ये भी तो जिंदा है। तो रेडी? बिल्कुल। शुरू करता हूँ, ठीक है? नहीं, ऐसे नहीं। इसे ऐसे नहीं लगाते हैं। तो कैसे? इसे बाहर निकालते हैं ताकि इसे जमीन में गाड़ सके। देखा? अब थोड़ी सी जगह बनाओ और अब मिट्टी को नीचे ढकेलते हैं ताकि इसकी जड़ें मिट्टी को पकड़ सके। ठीक है। एक और दो। हाँ ठीक है। मैं गड्ढा बनाती हूँ। हे, आराम से, इतनी जोर से नहीं। जरा इन्हें देखो, कितने सुंदर लग रहे हैं ना। बढ़िया। ओके, तो अब हम क्या करें? अब इन्हें पानी देंगे। मैं पाइप लेकर आता हूँ क्या? हाँ। ओके,
ज्यादा मत दो, नहीं तो कीचड़ हो जाएगा। ठीक है नहीं दूंगा। देखो पानी पाकर कैसे खिल गए हैं। यहाँ गर्मी कितनी ज्यादा है। हाँ सही कहा, पर ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। थैंक यू। कुछ ऐसा है जो तुम नहीं कर सकती हो? देखा कितनी जल्दी पानी पी गए। हाँ बहुत गर्मी है ना। हाँ है तो। नहीं बुराक, बुराक, नहीं बुराक, नहीं, रुक जाओ, रुक जाओ, स्टॉप। वापस आ जाओ जल्दी। Kadere bak neden bilmem beni buldu. Alıştırdı kendine gitgide ben oldum. Sökemiyorum içimden kök saldı yüreğime. Zaman durdu, hayat durdu, aşk durdu. Kandırıyor beni, kandırıyor, yalanlarına inandırıyor. Duymuyor sözümü, kör ediyor gözümü, aklımı çeliyor, bulandırıyor. Kandırıyor beni, kandırıyor, yalanlarına. ओके तो मुझे तुम्हें किस करने की इच्छा हो रही है? Duymuyor sözümü, kör ediyor. मैं पूरी गीली हो चुकी हूँ बुराक, चेंज करके आती हूँ। मैं तुम्हें किस भी नहीं कर रहा। प्यार ही तो है। Kandırıyor beni, kandırıyor, yalanlarına inandırıyor. Duymuyor sözümü, kör ediyor gözümü, aklımı çeliyor, bulandırıyor. मुझे लगता है आसले तुम्हें बहुत पसंद करती है। तुम नाटक कर रहे हो, पर मुझे नहीं लगता वो नाटक कर रही है। ये जाहिर सी बात है। या तो तुम जानते नहीं हो या ना जानने का नाटक कर रहे हो। पता नहीं तुम्हारा उसके साथ क्या रिश्ता था, पर मुझे जो दिख रहा है वो बोल रही हूँ। तुम अलग हो गए हो, फिर भी वो तुम्हारे आसपास है। मुझे नहीं लगता ये सिर्फ एदा के लिए है। मैं उसे ऐसे बिना वजह कॉल नहीं कर सकता। एडा, पता ही नहीं चला तुम रूम से बाहर कब आ गई। डैड कहाँ पर है? अब वो बाहर गार्डन में है। मैं किचन से कुछ चीजें लेकर रूम में जा रही हूँ। एडा, तुम ब्रेकफास्ट के लिए भी नीचे नहीं आई। चलो डैड के पास चलते हैं और बैठकर आराम से उनसे बात करते हैं। नहीं भैया। एडा, इस तरह का एटीट्यूड बिल्कुल अच्छा नहीं है। फैमिली में ऐसा होता रहता है, तुम्हें पता है ना। मैं भी तो गुस्सा होता हूँ, लेकिन बाद में फिर से मैं दोस्ती भी तो करता हूँ ना। पर ये बात अलग है भैया। मैं उनकी रिलेशनशिप एक्सेप्ट नहीं कर सकती। एडा, डार्लिंग, एदा प्लीज ऐसा मत करो प्लीज। सुनो, मुझे दुख है कि तुम्हें इतना बुरा लगा। मैं भी पूरी रात भर नहीं सो पाया। सुबह से मैं बहुत दुखी हूं। और वैसे भी बेटियां कभी पापा से इतनी देर गुस्सा रह सकती है? मैं भी दुखी हूँ डैड। तो फिर प्रिंसेस ये सब बंद करते हैं ना प्लीज। एक बात कहूँ, आप उनके साथ ब्रेकअप कर लीजिए, मैं ठीक हो जाऊंगी। एडा, प्लीज अब डैड के साथ और बहस मत करो। मैं तभी आपसे बात करूंगी। मुझे नहीं लगता आप उनके बारे में सीरियस हो डैड। आप उनसे नहीं मिलोगे बस। एदा, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें बताने ही वाला था, पर मुझे भी यकीन नहीं था, लेकिन अब हो रहा है। ओके डैड, देखना वो भी आपको हर्ट करेगी जैसे मॉम ने आपको हर्ट किया था। अब से मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगी। आपको जो करना है करिए, इट्स योर लाइफ।
ऐदा, आयदम, हम अब तक नहीं पहुँचे। बस पहुंचने वाले हैं। तुम 2 घंटे से ये कह रहे हो, मुझे धूप लग रही है। मुझे लगा वॉक करेंगे तो थोड़ी एक्सरसाइज भी हो जाएगी और फिर भूख भी लग जाएगी तो अच्छा रहेगा। अरे ये देखो हम लोग पहुंच गए, ये देखो। हम यहाँ खाने वाले हैं। ये बढ़िया मीट बॉल बनाता है, बहुत ही यमी, मजा आ जाएगा। तुम्हें एक बार खा के तो देखो। तुम्हें पसंद नहीं है तो कहीं और भी जा सकते हैं हम लोग। नहीं, ठीक है। ठीक है, बैठते हैं फिर। मैं ऑर्डर देता हूँ जरा। तुम आधा सैंडविच लोगी या क्वार्टर? मैं आधा लूंगी। और पीने के लिए? कोला। मैं यूं गया यूं आया। हेलो, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप कहिए। वो मुझे आपसे पूछना था कि वो आधा सैंडविच और कोक कितने का पड़ेगा? 20 का पड़ेगा। 20 का पड़ेगा? उस दिन तो 15 का दिया था, एक हफ्ते में इतनी कीमत बढ़ा दी। आपको चाहिए कि नहीं चाहिए ये बोलिए। हाँ चाहिए है। इसके बाद उसने पानी भी मांगा तो मैं खरीद नहीं पाऊंगा। क्या हालत हो गई मेरी। क्या मैं इसे आधा कर दूं? नहीं, रहने दो रहने दो। ठीक है तो देता हूँ। ये लीजिए। थैंक यू। शुक्रिया। कंगाल हो गया यार। डार्लिंग। ओह, थैंक यू वेरी मच। एंजॉय। अरे तुम नहीं खा रहे हो? नहीं, मैं फुल हूँ। आज बहुत तगड़ा नाश्ता किया मैंने, मुझे भूख ही नहीं लगी। तुम खाओ ना। ये तो बहुत यम्मी है। तुम्हें अच्छा लगा? छोटी जगहों पे भी अच्छी चीजें मिलती हैं। बेब। हाँ, कौन सा? नौकरी की तलाश कैसी चल रही है? नौकरी सही है। मैं 2-3 इंटरव्यूज दे के आया, होगा कुछ। मैं मेरे मैनेजर से बात कर सकती हूँ, शायद तुम्हें कुछ मिल जाए। नहीं, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें, क्योंकि अभी मुझे तुम्हारे साथ छुट्टी मनाने में बहुत मजा आ रहा है। तुम्हारी मर्जी, पर अगर हम एक ही जगह काम करें तो अच्छा होगा ना? बिल्कुल होगा। फिर मैं तुम्हारी खूबसूरती को दिन भर देखता रहूंगा। सही कहा तुमने। आयदाम, तुम ठीक तो हो ना? हमें पानी मिल सकता है क्या? नहीं नहीं नहीं, पानी नीचे, पानी नीचे। ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। तुम ठीक हो ना? हाँ देखो, मैं ठीक हूँ। बिल्कुल, धूल चली गई थी थोड़ी सी। अच्छा, ठीक है। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मेरा पेट यहाँ तक भरा है। गुड डे। 1 मिनट मैम, मैं कॉल करके उनको बता देता हूँ कि आप आई हैं। शायद तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। जानता हूँ, पर मिस्टर बुराक ने बताने को कहा था, इसलिए। आखिर तुम चाहते क्या हो बुराक? ओके, उसे जल्दी कॉल करो और बोलो कि मैं आई हूँ। हेलो मिस्टर बुराक, चाला मैडम आई हैं। चाला आई है? उससे रुकने को कहो। ठीक है, ओके। थैंक यू सर। चाला मैम। बुराक सर वो गार्डन की तरफ आ रही है, आप बोले तो मैं उन्हें रोकूं क्या? ठीक है, आने दो उसे। तुम्हें कब से कॉल कर रही हूँ बुराक, फोन्स क्यों नहीं उठा रहे हो? और मुझे अंदर आने क्यों नहीं दे रहे हो? व्हाट्स अप चाला?
जब तुमने फोन नहीं उठाया तो मुझे फिक्र हो गई थी। मैं ठीक हूँ चाला, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। हम बात कर सकते हैं क्या? ठीक है, करते हैं। तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि तुम मुझे कितना हर्ट करते हो। मैं अभी कल रात की बात भूल ही नहीं हूँ बुराक। चाला, मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहता था, पर क्या बुराक? मैं सालों से तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। ये सब तुम्हारे लिए कितना आसान है। मुझे यकीन नहीं होता तुमने ऐसा सोचा। चाला सुनो, मेरे लिए तुमसे ये सब कहना बहुत मुश्किल था, पर जैसा कि तुम देख सकती हो, कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। क्या ठीक नहीं लग रहा है बुराक? मैं नहीं चाहता कि तुम्हें झूठी उम्मीद दूं। आई लव यू सो मच बुराक। इससे आगे मुझे और कुछ नहीं सोचना है। ओके, तुम ठीक कह रही हो। हमें बैठकर इस बारे में बात करनी चाहिए। जैसे जैसे हमारा रिलेशन सीरियस होता गया, मैं समझ गया हम साथ नहीं रह सकते। देखो, हम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। और तुम्हें ये अभी लग रहा है? तुमने अब तक जो भी किया, मैंने सब कुछ एक्सेप्ट किया है बुराक। कल रात भी मैंने ये जाहिर नहीं होने दिया कि कुछ गड़बड़ है, पर अब ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। आई एम सॉरी चाला, पर मैं यही फील कर रहा हूँ। कोई और है क्या? तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि तुम्हारी हरकतों से तो ऐसा ही लग रहा है मुझे। इसका किसी से कोई लेना देना नहीं है। मुझे पता था तुम नहीं मानोगे, पर मुझे लगा था कि तुम कुछ दिन एंजॉय करने के बाद मेरे पास वापस लौट आओगे। चाला, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब तो झूठ बोलना बंद करो और मुझे सच बताओ बुराक। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। हम कोई ऐसे वैसे लोग नहीं हैं। पूरा देश जानता है कि हम दोनों साथ हैं। अगर वो लड़की ये सब जानने के बाद भी तुम्हारे साथ है, तो उसे उसकी कीमत चुकानी होगी। चाला, कुछ भी मत कहो, प्लीज शांत हो जाओ। मैं शांत नहीं हो सकती बुराक, और मैं कुछ भी नहीं कह रही हूँ। मैं पागल हो रही हूँ। तुम ये भी जानते हो कि मेरी लाइफ में तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। हम दोनों की मंजिल एक है। प्लीज, हमें एक दूसरे को दुख पहुंचाना बंद कर देना चाहिए। प्लीज। चाला, पता नहीं तुम्हें दुख पहुंचाए बिना कैसे कहूं, पर क्या? तुम अभी ये पर क्या बोल रहे हो? अब मैं तुमसे कुछ भी नहीं बोलने वाली हूँ। तुम अकेले में शांति से इस बारे में सोचो। एक बात अच्छे से जान लो, हम ब्रेकअप नहीं कर सकते। तो क्या साथ रहने के लिए आप जबरदस्ती करोगी चाला? जिस तरह हमने इस रिलेशन की शुरुआत साथ मिलकर की थी, वैसे ही तोड़ने का फैसला भी साथ लेंगे। तो बेहतर होगा कि तुम इस बारे में अकेले में ठीक से सोचो। मैं नहीं चाहती कि हमारी फैमिलीज को कुछ पता चले। प्लीज मुझे कुछ करने पर मजबूर मत करो, क्योंकि उसमें मेरा सिर्फ अकेले का नुकसान नहीं होगा। कोई और है क्या? तुम कुछ दिन एंजॉय करने के बाद मेरे पास वापस लौट आओगे। हम कोई ऐसे वैसे लोग नहीं हैं। पूरा देश जानता है कि हम दोनों साथ हैं। अगर वो लड़की ये सब जानने के बाद भी तुम्हारे साथ है, तो उसे उसकी कीमत चुकानी होगी। तुम ये भी जानते हो कि मेरी लाइफ में तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। हम दोनों की मंजिल एक है। हम किसी तरह से भी अलग नहीं हो सकते। हमें साथ होना ही है। इसके बारे में मैं सपना भी नहीं देख सकती। मैंने सोचा भी कैसे कि ये हो सकता है।
नहीं फोन क्यों नहीं उठा रही है? आसले, Senin duvarların kadar benim kanatlarım var. Dik yokuşların kadar su kaydıraklarım var. Çilek kokan hayallerim, güneşli günlerim var. Bak göründüğü kadar vahim değil durumlar. Aşk beni bir kerecik kandırırsın. O da ben istersem. Ya sever ya ruhunu yaşlandırırsın. Nasıl istersen. Boş ver. उसने मेरी और चाला की बातें सुन ली। Yazmasın, Ah, mükemmel Çağla. olmasın. Benim kalbim her şeye yeter. डैड, मैं कुछ पीने के लिए जा रहा हूँ, आपके लिए कुछ लाऊं? नहीं बेटा, थैंक्स। अब अपना मूड मत खराब कीजिए डैड, प्लीज। पता नहीं वोल्कान, एदा ने हम दोनों के बीच दीवार खड़ी कर दी है और वो बहुत सेंसिटिव है। मुझे डर है कि वो गुस्से में कुछ कर ना ले। डैड, आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। पिछली बातों को भूल जाइए ना, कुछ नहीं रखा उनमें। एडा बिल्कुल ठीक है, वो बस थोड़ी बिगड़ी हुई है। उसके साथ मैं उस तरह से बात नहीं कर पाता जैसे मैं तुमसे करता हूँ। शायद तुम्हें जानसू को बुला लेना चाहिए, वो उससे बात करेगी, उसे सलाह दे पाएगी। जानसू? डैड, जानसू भी तो एडा जैसी ही है। वो उसे समझाएगी नहीं बल्कि सपोर्ट करेगी। तुम भी कुछ नहीं कर पाए, अब हम क्या करें? मुझे पता है क्या करना है। हेलो। आसले, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। कल कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई थी ना? नहीं तो मैं किसी वजह से काम पर नहीं आ पाई। आई एम सॉरी फॉर दैट। सॉरी की बात नहीं है, मुझे सच में तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी, इसलिए तो कॉल किया। मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन बस एडा ठीक नहीं है। क्या कहा? एदा को कुछ हुआ? वो वैसे तो ठीक है, लेकिन वो हमें बहुत तंग कर रही है। एदा? आखिरी बात क्या? अगर पर्सनल ना हो तो बताओ ना। बस कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स हैं। ओके, अगर मेरी कुछ हेल्प चाहिए तो प्लीज बता देना। एक्चुअली मैंने इसीलिए तुम्हें कॉल किया है। एडा का मूड बहुत खराब है, वो ठीक से कुछ सोच भी नहीं पा रही है। शायद तुमसे बात करके उसे अच्छा लगे। हाँ बिल्कुल, आई एम सो सॉरी। मुझे मदद करने में खुशी होगी। तुम बिजी तो नहीं हो ना? मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाता हूँ। हाँ, मैं अभी घर से बाहर निकली हूँ। अगर तुम चाहो तो मुझे कहीं बीच में मिल सकते हो। ओके, सी यू। ओके, सी यू। हाँ मॉम। चाला, तुम बिजी हो? मुझे फिक्र हो रही थी। बस घर ही आ रही हूँ। क्या हुआ चार्ला मेरी बच्ची, तुम रो क्यों रही हो? कोई बड़ी बात नहीं है मॉम, मैं ठीक हूँ। बस आज कुछ ज्यादा ही हो गया। तुम ठीक नहीं हो। मैं सेल्डा को कॉल करके बताऊंगी कि क्या हुआ है। मैं बुराक को तुम्हें और दुख नहीं पहुंचाने दूंगी। कोई जरूरत नहीं है मॉम,
मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। हम घर पर बात करते हैं, ओके? फाइन, ओके डियर, अपना ख्याल रखना। आंसर करो। प्लीज फोन उठाओ मेरा असले, जल्दी। हेलो। हे हेलो। ज्यादा वेट तो नहीं करवाया मैंने? नहीं, मैं बस अभी आई हूँ। असली, आने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। एडा तुम्हें देखकर बहुत खुश हो जाएगी। उसे पता नहीं है सरप्राइज देने वाले हो? हाँ, एंड आई एम श्योर उसे सरप्राइज पसंद आएगा। ये इतना सीरियस मामला है? बहुत ही ज्यादा। वैसे वो तुम्हें खुद ही बता देगी, और मेरे ख्याल से वही ठीक रहेगा, क्योंकि अगर मैं तुम्हें बताऊंगा ना तो तुम्हें लगेगा कि एडा कुछ ज्यादा ही कर रही है। सबका नज़रिया अलग होता है। कोई चीज़ जो तुम्हें बहुत छोटी लगे वो शायद किसी और के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हो सकती है। तुम सही कह रही हो। कभी कभी डैड और मुझे एडा को समझने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। वो बहुत सेंसिटिव है और हम उस पर दबाव नहीं डालना चाहते, लेकिन उसे कुछ तो समझना होगा। उसे इस तरह हमारी पर्सनल लाइफ में दखल नहीं देनी चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो, पर एदा तुमसे ज़्यादा प्यार करती है, शायद इसीलिए वो। हाँ, वो तो तुमने खुद ही देखा है। वो तुम्हें खुश करने की पूरी कोशिश कर रही है, पर उसे समझना चाहिए। वही तो मैं उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो समझती ही नहीं है। आरदाम, अब मुझे घर लौटना चाहिए। अरे इतनी जल्दी क्या है? नहीं, मेरे भाई घर पर हैं, उन्हें सब पता चल जाएगा। अच्छा ठीक है, अगर यही तुम्हारी मर्जी है तो घर जाओ। नहीं, अभी नहीं, मुझे पहले भुट्टा खाना है। भुट्टा? इतनी गर्मी में भुट्टा कौन खाता है भला? हाँ, पर मुझे खाना है ना। हाय, एक भुट्टा दीजिए प्लीज। जरूर। स्वीट कॉर्न चाहिए। अरे यार, मेरे पैसे गिर गए। आरदम, क्या हो गया? शायद मेरे पैसे गिर गए। पक्का पैसे गिर गए हैं? किसी ने चुरा लिया होगा। लोग आसानी से चुरा लेते हैं, याद है ना, मेरे पैसे चुरा लिए थे। अगर तुम नहीं होते तो मैं होटल भी नहीं पहुंच पाती। सॉरी गोंजा, पर गोंजा मेरे पास पैसे नहीं है। अरे मेरे पास तो है ना। बस 1 मिनट रुको। ओके, मैं ये ले लेता हूँ। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। अच्छा ये बताओ, तुम बिना पैसों के घर कैसे जाओगे? मैं तुम्हें देती हूँ, 1 मिनट रुको। रुको रुको, मैं वहाँ जाकर एटीएम से पैसे निकाल लूंगा ना। तुम मुझसे प्यार करते हो ना, तो पैसे लेने में क्या दिक्कत है? प्यार तो करता हूँ तुमसे। ठीक है, मैं पैसे लूंगा, पर एक शर्त पर कि अगली बार तुम्हें पैसे वापस लेने होंगे। हाँ ठीक है, दे देना। ठीक है, ये भुट्टा ले लो अब, और ये तुम्हारा चेंज है, ये भी रख लो तुम भी ना आरदाम। अरे तुम्हारे ही तो चलो पैसे अब। हैं। आओ आसले, एडा का रूम ऊपर है। ठीक है, पर तुम पक्का कल आ रही हो ना? वो बहुत खुश हो जाएगी। ठीक है, बाद में बात करती हूँ। एडा, मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ, आ जाओ भैया। उसे लग रहा है कि मैं कमरे के अंदर जाऊंगा, लेकिन तुम चली जाना, वो सरप्राइज हो जाएगी। वेलकम होम। तुमसे मिलकर खुशी हुई। कितना अच्छा सरप्राइज है, मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारे भाई ने मुझे कॉल किया, पता चला कि तुम गुस्से में हो, तो मुझे फिक्र हो रही थी।
हाँ, काफी मुश्किल हफ्ता था। सब कुछ एक साथ हो गया। सॉरी स्वीटी, क्या हुआ? तुम्हें पता तो है मेरा बर्थडे क्यों हुआ था। मैं कितनी निराश हो गई थी। उसके बाद मुझे अपने डैड के बारे में कुछ पता चला। किसी ने मुझे बताया उनकी गर्लफ्रेंड है। मुझे उस दिन बहुत दुख हुआ। डैड हमेशा अकेले रहे हैं। अब तक उनकी जिंदगी में सिर्फ मैं और भाई ही थे। अब अचानक ये आ गई। डैड को किसी और औरत के साथ शेयर करना मुश्किल है ना? थैंक गॉड कोई तो मुझे समझता है। हाँ, बहुत मुश्किल है। पर कभी कभी अपनों की खुशी के लिए हमें ऐसी बातें सहन करनी पड़ती है जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ, मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। पर मैं ये सब सहन नहीं कर सकती। सिर्फ यही बात नहीं है, मेरे डैड ने ये बात मुझसे छिपाई। मुझे किसी और से ये पता लगा। मुझे पता नहीं वो कौन है। उन्होंने सारी पिक्चर्स मुझे फोन पर भेजी। यकीन नहीं होता, किसने तुम्हारे डैड का पीछा किया? हाँ, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा। पर सबसे बुरी बात उनकी गर्लफ्रेंड है। कौन है वो? तुम उन्हें जानती हो? वो चाला की मॉम है, एल्चन आंटी। अब तुम चाला के बारे में थोड़ा बहुत तो जान गई हो। वो बहुत ज्यादा इरिटेट करती है और उसकी मॉम भी, मुझे पता है वो मेरे डैड को यूज करेंगी। वो जरूर पैसों की वजह से ही मेरे डैड के साथ है। वो भरोसे लायक नहीं है। शायद तुम ठीक कह रही हो एडा, पर तुम्हें नहीं लगता तुम्हारे डैड ने ये सोच समझ कर किया होगा? नहीं आसला, प्यार के मामले में मेरे डैड और भाई बहुत भोले हैं। गलत मत समझना, तुम्हारी बात नहीं कर रही। पर मेरा भाई बहुत ही भोला है। उसने तुम्हें जाने दिया। पर एडा, हमें अपनी फैमिली के फैसले की कद्र करनी चाहिए, क्योंकि उनकी खुशी हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। हाँ, पर मैं ये सहन नहीं कर सकती हूँ। मुझे पता है मेरे डैड और भाई दुखी होने वाले हैं और मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। भाई ने तुम्हें कॉल किया तो क्या तुम दोनों फिर से साथ हो? नहीं एडा। ओह, ठीक है। जब तुम आई तो मुझे लगा कोई बात नहीं, चलो गार्डन में चलते हैं। ओके। असली उसे मना पाएगी ना? उसे बेहतर फील तो जरूर होगा। आसले को देखकर वो इतना जोर से चिल्लाई कि आप सोच नहीं सकते। तुमने जैसे कॉल किया वो आ गई। अच्छी लड़की है। नाम लिया शैतान हाजिर। डैड, ये असल है। आशली और मैं मिल चुके हैं बेटा। वेलकम। थैंक यू। वैसे आप असले से कब मिले और मुझे क्यों नहीं पता? पर मुझे तो वैसे भी कुछ नहीं पता रहता। बैठकर आराम से बात कर लो ना। आसले, तुम कुछ खाना चाहोगी? नहीं थैंक्स। तो कुछ पीना है? पानी पी लूंगी। हमारे यहाँ ना नींबू पानी बहुत ही अच्छा बनता है, बहुत ही स्पेशल। ठीक है, वही ले लूंगी। मैं भी ले लूंगा। सबके लिए लेके आ जाइए, ठीक है? तो बताओ तुम दोनों कब मिले? एडा, आसले ने स्पोर्ट्स क्लब में काम करना शुरू किया है। क्या सच में? हाँ, स्कूल से पहले मैं नौकरी करना चाहती थी, तो वोल्का ने मुझे वहाँ नौकरी दिलवा दी। अरे वाह भैया, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? अगर पता होता तो मैं रोज असले से मिलने जाती। हाँ, इसीलिए तो नहीं बताया मैंने, वरना तुम इसे रोज रोज डिस्टर्ब करती। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। काम ठीक लग रहा है ना? जी हाँ, थैंक यू सो मच। चाला, मेरी बच्ची, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक नहीं हूँ मॉम। चाला, मैं तुम्हारी आंखों से आंसू टपकते हुए नहीं देख सकती मेरी बच्ची। पर देखो बुराक ने क्या कर दिया। अब बस बहुत हो चुका है, छोड़ दो उसे। मॉम, हम बात करके सब हैंडल कर लेंगे, ठीक है ना मॉम? मुझे नहीं लगता कि अब तुम ये हैंडल कर पाओगी। चाला, सुनो बेटा, तुम बहुत छोटी हो, अभी लाइफ में बहुत कुछ करना है। तुमने बुराक को काफी मौके दे दिए हैं। अब इस रिलेशन को आगे मत खींचो, समझो? उससे बात करके कुछ नहीं होगा। कल मैं सेल्डा से बात करूंगी, ठीक है?
मॉम, सेल्डा आंटी को इन सब के बीच में मत लाइए प्लीज। क्या मतलब है कि मैं बीच में ना आऊं? वो उसके पेरेंट्स हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि बुराक ने क्या किया है। एक तरफ तो सेल्डा एंगेजमेंट की बात करती है और दूसरी तरफ उसका बेटा ब्रेकअप करना चाहता है। मजाक समझ रखा है? मॉम, उन्हें कुछ नहीं पता। आप ही सोचो, अगर उन्हें पता होता तो वो बुराक को मेरे साथ ऐसा बिहेव नहीं करने देती। मैं भी ऐसा नहीं करने दूंगी चार्ला। चार्ला, तुम मेरी जिंदगी की सबसे अहम चीज हो। बस हो गया, हम कल ही इस रिश्ते को खत्म कर देंगे, आगे कुछ नहीं होगा। मैं बुराक से ब्रेकअप नहीं कर सकती हूँ मॉम। तुम उसे भूल जाओगी चार्ला। आगे चलकर हर दिन रोने से अच्छा है कि तुम अभी कुछ दिन रो लो। आप नहीं समझती। मैं और बुराक, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। अब इसका क्या मतलब है? मॉम, मैं कितने सालों से बुराक की लाइफ में हूँ। आपको पता है कि मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी मेहनत की है? पता है ना आपको? मुझे पता है, मैं समझती हूँ मेरी बच्ची, पर मुझे तुम्हारे फ्यूचर के बारे में भी तो सोचना होगा। अपनी चाह की वजह से अपना फ्यूचर बर्बाद मत करो। मॉम, मेरी इजाजत के बगैर कोई मुझे छोड़ नहीं सकता, कोई भी नहीं, समझी आप? किसी लड़की के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए ये सब बातें करना तो बंद कर दीजिए आप। मुझे अच्छी तरह से पता है कि अब मुझे क्या करना है। हाँ चाला। कैसे हो वोल्कान? मैं ठीक हूँ, और तुम? मैं ठीक नहीं हूँ। तुमने बुराक से बात की? नहीं, मेरी काफी दिनों से बात नहीं हुई उससे। मेरी बात हुई थी, वो ब्रेकअप करना चाहता है। क्या? लेकिन क्यों? तुम्हारा कोई झगड़ा हुआ है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने कहा कि वो ब्रेकअप करना चाहता है, पर मुझे उस पर यकीन नहीं। मुझे लगता है उसकी जिंदगी में कोई और है। नहीं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। वोल्कान, अगर तुम्हें कुछ भी पता हो तो प्लीज मुझे बता देना। चाला, शायद कोई और बात होगी। मैं खुद ये सुनकर शॉक्ड हूँ। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। वोल्कान, मेरी हेल्प करो प्लीज। ठीक है, मैं उससे बात करता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। सी यू। बाय वोल्कान। क्या हुआ भैया? चाला ने क्या कहा? बुराक की बात कर रही थी। ठीक है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देर हो रही है, अब मुझे घर जाना चाहिए। बिल्कुल, प्लीज ऐसे ही आते रहना। हाँ, आती रहना। मैं भी क्लब आऊंगी तो फिर हम दोनों मिल सकते हैं। ठीक है। असली मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, मैं भी निकल ही रहा था। ठीक है। सी यू एडा। सी यू। सी यू बेटा। बाय। तुम्हें कोई और काम तो नहीं है ना? नहीं नहीं, मुझे सच में किसी काम से वहां जाना है। ओके। ऐसे नहीं। क्या हुआ? इसे बाहर निकालते हैं ताकि इसे जमीन में गाड़ सके।
मैसेजेस पढ़ रही है पर फोन नहीं उठा रही। सॉरी। हे, तुम तो कुछ भी नहीं कर रही हो। तुमने कहा ना आज मेरी छुट्टी है। तो तुम काम नहीं कर रही हो। जान सकता हूँ क्यों? Ya da sonu belli olmayan yarım okunmuş bir roman. En güzel yerinde uyandım. बुराक को बोल देता हूँ कि मैं आ रहा हूँ। बुराक। हाँ भाई बोलो ना। घर पर ही हो? हाँ। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, कोई ज़रूरी बात करनी है। किस बारे में बात करनी है? वहाँ आकर बताता हूँ। आसले भी मेरे साथ है, मैं उसे भी घर ला रहा हूँ। आसले? वो तुम्हारे साथ क्यों है? ठीक है, मैं फ़ोन काट रहा हूँ, घर पहुँचने ही वाला हूँ। अब समझ में आया कि वो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है। पर वो वोल्कान के साथ कर क्या रही है? हाँ, हम कल बात नहीं कर पाए थे ना, मैं कल बुराक के साथ था। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नहीं, कुछ भी नहीं। तुमने मेरी वजह से ये काम लिया है, इसलिए तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो मुझे ज़रूर बताना। प्लीज़ मुझसे कुछ मत छुपाना तुम, ठीक है? हाँ, बता दूंगी। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की, लेकिन ये तुम्हारे अच्छे के लिए है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आए। मैं सच में ठीक हूँ। मुझे अपना काम पसंद है, शांति से हो जाता है और मैं कोई भी प्रॉब्लम अच्छे से हैंडल कर सकती हूँ। वो तो मुझे पता है, तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो और इसीलिए मैं तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। थैंक यू फॉर रिस्पेक्टिंग मी। बचपन से मैंने इतना सब कुछ देखा है कि मुझे वक्त से पहले बड़ा होना पड़ा। यही तो लाइफ है। कभी कभी आपको ऐसा इंसान बनना पड़ता है जैसा इंसान आप कभी भी नहीं बनना चाहते थे। जिंदगी कुछ भी कर सकती है हमारे साथ। आपका दर्द और आपकी खुशी ही तो है जो आपको एक स्ट्रांग इंसान बनाती है। ठीक कह रहे हो, दर्द हम पर सबसे ज्यादा असर करता है, पर उसमें भी फायदा है। आप ग्राउंडेड रहते हो और स्ट्रांग बन जाते हो। आप खुशियों की कद्र करते हो और उन लोगों की भी जो आपको खुश रखने की पूरी कोशिश करते हैं। ड्रॉप करने के लिए थैंक्स। इसमें थैंक्स की क्या बात है? यू आर वेलकम। सी यू। ओके, सी यू। वोल्कान, कैसे हो भाई? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। बस चल रहा है। तुमने कहा तुम आसले को यहाँ ला रहे हो? हाँ, वो हमारे यहाँ आई हुई थी। वो क्यों? तुम्हें पता ही है ना कि एडा पार्टी के बाद कितनी ज़्यादा अपसेट हो गई थी, और सिर्फ आसले ही ऐसी इंसान है जो उसे ठीक कर सकती है। तो इसलिए मैंने आसले से घर आकर उससे बात करने के लिए कहा था। अच्छा आइडिया है। एडा कैसी है? क्या वो अब भी अंकल से गुस्सा है? बहुत ही ज़्यादा। मुझे नहीं लगता कि वो उनका रिश्ता एक्सेप्ट कर पाएगी। यही लगता है। लेकिन मैं यहाँ ये बात करने नहीं आया। चाला का फ़ोन आया था, उसने कहा कि तुम मुझसे ब्रेकअप कर रहे हो।
हाँ, और वो मानने को तैयार ही नहीं है। लेकिन तुम ब्रेकअप कर क्यों रहे हो? हमारे रास्ते अलग हैं। सच में? बस यही वजह है? बिल्कुल यही है। बुराक, तुम पागल हो गए हो? चलो, अगर चाला ने एक्सेप्ट कर भी लिया तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स का क्या होगा? मुझे समझ नहीं आता, तुम तो बहुत वक्त से चाला को डेट कर रहे थे। तुम जल्दी शादी नहीं करोगे ये तो मुझे पता था, लेकिन इतना जल्दी ब्रेकअप कर लोगे ये नहीं सोचा था। सब जानते हैं कि चाला को तुमने ही उम्मीद दिखाई थी। सुनो, मुझे ये सब पता है और मैं फैसला ले चुका हूं। मैं सब दांव पर लगा दूंगा। चाला को लगता है कि तुम किसी और की वजह से ऐसा बिहेव कर रहे हो। क्या कहा उसने? उसे लगता है तुम किसी और लड़की के साथ हो। उस दिन तुम क्लब में नहीं थे तो वो मुझसे मिलने आई थी, काफी बातें की। वो आसले के बारे में बहुत सवाल पूछ रही थी, उसे जवाब चाहिए थे। कहीं उसे आसले के बारे में पता तो नहीं चल गया? पर उसे कैसे पता चलता? सिर्फ हमें पता था, राइट? डेनिस को भी पता था। डेनिस को? मुझे उसे बताना पड़ा। यार, तुम डेनिस को कैसे बता सकते हो? चाला, उसे आसले के बारे में पता था, फिर भी उसने कुछ नहीं बताया। मैंने कहा था अपने झूठ में मुझे शामिल मत करो। पर तुमने उसे बताया ही क्यों? चार्ला कभी इसे जाने नहीं देगी। अब मुझे यकीन हो कि डेनिस ने चार्ला को असली के बारे में सब बता दिया होगा, और अब मैं गया काम से। इसी बात का मुझे भी डर है, आसले को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। यार, तुम आसले के बारे में इतना क्यों सोच रहे हो? क्योंकि उसका कोई कसूर नहीं है बुराक। वो हमारी वजह से इस झमेले में पड़ी है, तुम्हारी वजह से। तुम भी जानते हो कि अगर चाला को पता चला तो वो आसले का क्या हाल करेगी। तुम्हें पाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है बुराक। और तुमने चाला को शक करने का पूरा मौका भी दिया है। मुझे तो लगता है तुम्हें इन सारी बातों पर गौर करना चाहिए और फिर फैसला लेना चाहिए। ठीक है, चलता हूं। ओके, सी यू। आसले, जरूरी बात करनी है। किस बारे में? मुझे उससे दूर रहना चाहिए। इस बार नहीं मानूंगी मैं। माफ कीजिएगा, आपको बहुत देर रुकना पड़ा, वो भी आपकी छुट्टी वाले दिन। बिल्कुल नहीं मिस एमएल, प्लीज। आज मेरी छुट्टी थी तो मेरे पास कोई काम ही नहीं था। असल कैसी है? उसे अपना काम पसंद आया? हाँ, खुदा का शुक्र है, उसे उसका मनपसंद काम मिल गया है। असल बहुत मेहनती, ईमानदार और सिंसियर लड़की है। तुमने उसकी अच्छी परवरिश की है। वो तो है, मेरी सब बातें सुनती है। ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है मिस एमएल। मैं दुआ करता हूँ कि वो कॉलेज जाए और खूब कामयाब हो ताकि तुम्हें उस पर नाज हो। इंशाल्लाह। मैं अकेले में उसके लिए बस इतना ही कर पाई। काश मैं उसके लिए कुछ ज्यादा कर पाती। तुमने उसकी इतनी अच्छी परवरिश करके अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाई है। शुक्रिया। हम घर पहुंचने ही वाले हैं ना? बस पहुंच ही गए। आ गए बेटा? हाँ डैड। तो ये है वो असली? हाँ,
हाँ यही है। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। आसली तो तुम्हारी एक्स है, लेकिन डेंटिस्ट के यहां तुमने आसली को फ्रेंड कहा था। तुमने मुझसे बात क्यों छुपाई? तब जरूरी था डैड। आसले का किस्सा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं आपको टाइम आने पर सब बता दूंगा, ठीक है? ओके, मैं नहीं पूछूंगा। पर मुझे खुशी है कि ऐदा आसली की दोस्त है। आसली समझदार है, स्वीट है, सिंसियर है। देखा, आज ऐदा उसे देखकर कितनी खुश थी। ये तो अच्छी बात है। और तुम भी बहुत खुश थे। मैं देख रहा था कि तुम उसे कैसे देख रहे थे। हाँ, और मैं तुम्हें अच्छी तरीके से जानता हूं। तुम्हारे दिल में आसली के लिए फीलिंग्स है। देखिए, आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं डैड। मैं ठीक बोल रहा हूं ना? नहीं, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। जो सुनना था वो सुन लिया। अभी तक कुछ ऐसा हुआ नहीं है, आगे देखते हैं क्या होता है। ठीक है, मैं सोने जा रहा हूं। गुड नाइट। गुड नाइट डैड। ओह, मेरा प्यारा बेटा कितना बड़ा हो गया और प्यार भी करने लगा। उम्मीद है कि डेनिस के बाद तुमने किसी ढंग की लड़की को चुना है। पता नहीं नई दुल्हन कैसी होगी। आसल, जल्दी ही उससे मिलना पड़ेगा, है ना? आसले, ऐसा हो सकता है क्या? आसले प्लीज आ जाओ, बहुत जरूरी बात है। सच में कोई जरूरी बात होगी या मुझे बुलाने के लिए नाटक कर रहा है? मुझे यकीन है कि वो नाटक कर रहा है। मैं नहीं जाऊंगी। ठीक है आसले, अगर तुम नहीं आ रही तो मैं आ रहा हूं। क्या वो यहाँ आ रहा है? नहीं, वो यहाँ नहीं आ सकता। मॉम आती ही होंगी। ठीक है, आती हूँ। अब आई ना लाइन पे। इस बार खुद पर कंट्रोल रखना आसला। आज जो भी बातें सुनी उसे भूलना मत। तुम और बुराक, ये नामुमकिन है। उसे साफ साफ बताना होगा। हाँ बुराक। आसले, मैंने इतने कॉल्स किए, तुमने आंसर क्यों नहीं किए? क्योंकि मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। आसले सुनो, तुमने जो भी सुना है वो सब जल्द ही खत्म हो जाएगा, ये मेरा वादा है। उसने ठीक कहा। सारी की सारी गलती तो मेरी ही है ना।
प्लीज आसले, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हाँ है बुराक। ये जानते हुए भी कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, मैं तुम्हारे साथ बाहर गई, तुम्हारे साथ घर में अकेली रही, तो गलती हुई ना मेरी। देखो, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। I mean, अब तो नहीं। देखो, अब तक तुम मुझे किसी और इंसान की तरह जानती थी। तुम शायद यकीन ना करो, पर जिंदगी में पहली बार मुझ में हिम्मत आई है आसले, और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। प्लीज मुझे थोड़ा वक्त दो, प्लीज। अगर वक्त दूंगी तो भी क्या बदलेगा बुराक? हम साथ नहीं हो सकते हैं, ये नामुमकिन है। क्यों नहीं आसले, क्यों नहीं? क्या तुम मेरे लिए कुछ फील नहीं करती? तुम समझ नहीं रहे हो बुराक, इसमें मेरी फीलिंग्स का कोई लेना देना नहीं है। उससे असलियत नहीं बदल सकती। और तुम किस असलियत की बात कर रही हो, जान सकता हूं? तुम्हारा परिवार, तुम्हारा माहौल, तुम्हारा स्टेटस, जिस घर में तुम रहते हो, मुझसे बहुत अलग है। तो तुम्हारे लिए असलियत का मतलब ये है, हाँ? मेरे लिए हर एक पल इंपॉर्टेंट है, और तुम भी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यू आर वेलकम मिस एमिल। गुड नाइट हलील जी। गुड नाइट मिस एमिल। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हम दोनों साथ हैं, लेकिन मैं तुम्हें प्रूव करके दिखाऊंगा कि हम चाहे तो साथ में कुछ भी हो सकता है। हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। एक बार इस रिश्ते को मौका देकर देखो। मैं सबको मनाऊंगा अगर तुम मेरा साथ दो तो। तुम प्लीज ऐसी बातें मत करो बुराक। मैं कहानियों में यकीन नहीं करना चाहती। अगर तुम अपने वादे से कभी मुकर गए तो मैं फिर टूट जाऊंगी। मेरा प्यार से भरोसा उठ जाएगा। प्लीज ऐसा मत करो, मुझसे दूर रहो। आसले, पूरी दुनिया भी मेरे खिलाफ हो जाए तब भी मैं बार बार यही दोहराऊंगा।